हारने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हार मान जाने से डरना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए। मास्टर अक्षय स्टेज के ऊपर है, उनके स्टूडेंट्स नहीं। हो सकता है हम जीत जाए, और वैसे भी हमें लड़ने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। ये बात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने बोली थी। उसने मार्शल आर्ट सूट पहना हुआ था और वो करीब 19 साल की थी। जैसे ही उस लड़की ने ये बात बोली, सबकी नजरें उस पर अटक गई। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। डरने की क्या बात है? ऐसा नहीं है कि जिंदगी और मौत की बात है। सभी उस लड़की की बात से सहमत थे। पापा, क्या मैं स्टेज पर जा सकती हूँ? उस लड़की ने दिलीप की तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल नहीं प्रिया, तुम एक लड़की हो। तुम जानती हो कि लड़की कैसे रहती है और जीतती कैसे है। दिलीप ने तुरंत उसे मना कर दिया। मास्टर सही बोल रहे हैं। ये लड़ाई और फाइट्स आपको हम पर छोड़ देनी चाहिए। एग्जैक्टली सिस्टर, अगर आपको कुछ हो गया तो? आप लड़की है और इतनी डेलिकेट है, अगर आपको लग गई तो? ये बात जिन्होंने बोली थी वो सब दिलीप के स्टूडेंट्स थे। पर मैं मार्शल आर्ट आर्टिस्ट हूँ, प्रिया ने ये बात नाराज होते हुए बोली। जैसे उसने ये बात बोली, सब चुप हो गए। वहाँ जितने भी लड़के थे सब 20 की उम्र के थे, पर कोई भी मार्शल आर्टिस्ट बोलने के लायक नहीं था। सब दिलीप से ही ट्रेनिंग ले रहे थे। पर जहाँ तक बात प्रिया की थी, तो वो 18 साल की उम्र में ही मार्शल आर्टिस्ट बन गई थी। पर वो किसी से लड़ने आगे नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो एक लड़की थी। अगर प्रिया एक लड़का होती और स्टेज पर जाती, तो उसे हराना बिल्कुल मुश्किल होता। वो एक एक्सपर्ट की तरह फाइट करना चाहती थी। उसका दर्जा भी मार्शल आर्ट की दुनिया में बहुत ऊपर होता। अच्छा, ये बात अब दोबारा मत बोलना। स्टेज से नीचे उतरो और फिर वहां मत चढ़ना। दिलीप ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा। प्रिया चुपचाप स्टेज से उतर गई। हालांकि उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, पर फिर भी वो मान गई। दिलीप सिर्फ उसके पिता ही नहीं, उसके गुरु भी थे और इस मार्शल आर्ट स्कूल के हेड भी थे। जब ये बातें चल रही थी, तभी वहां एक लड़का आया और बोला, मास्टर, बाहर कोई आया है। वो क्लब ऑफ एमए के बारे में पूछ रहा है। लगता है वो मास्टर अक्षय को जानता है। अक्षय को कौन नहीं जानता? दिलीप ने कहा। मार्शल आर्ट वर्ल्ड में अक्षय बहुत पॉपुलर था, उसे लगभग सब जानते थे। दिलीप ने सोचा कि कोई गैम्बलर फाइट में पार्ट लेने आया होगा, इसलिए उसने उस लड़के से कहा, अंदर आने दो उसे। जब वहां रूम में घुसा, तब उसे देखकर दिलीप का मुंह बन गया। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वहां लड़ने आया था।